कमाल सुपर डुपर किस्म का मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान। और क्या इंडिया ने आज तारीख रकम कर दी है, क्या जबरदस्त किस्म का इंडिया ने चेस करके दिखा दिया। सबसे पहले मुझे वो पाकिस्तान के घंटे लेके आओ जो बकवास कर रहे थे बैठ के कि जी शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, शुभमन गिल तो कुछ भी नहीं है। ना पता क्या बनू, बाबर आजम शुभमन गिल की पैंट की जो जिप होती है ना, जिप, वो अभी आप कह रहे हैं जायसवाल ने क्या कर दिया? बच्चा दूसरी आउटिंग T20 में वो मार रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से रन, और यहाँ हमारे यहाँ लोग बाबर और रिजवान 200 मैच खेल चुके हैं, उन पे ही पागल होते रहते। नहीं भाई, आज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने जो पारी खेली है, भारत की ओपनिंग की तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐतिहासिक हिस्टोरिक नॉक थी आज। जायसवाल की बात करें, जस्ट सेकंड मैच ऑफ दिस बॉय, द सेकंड इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। देख मार 4.5 जो लपेटा किया है ना जायसवाल ने और शुभमन गिल ने, ये इंटेंट चाहिए होती है। मुझे तो हाईलाइट ऑफ द डे ये है, ये छोड़ो बाहर में जिसने क्या बोला क्या नहीं बोला, सबको खुद ही आज पता चल गया, ये देखने वाली भी बड़े अकलमंद है। लेकिन असल बात जो थी ना कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस तरह की स्ट्रोक मेकिंग शुरू की ना, और स्पेशली जायसवाल ये चौका इधर चौका रिवर्स स्वीप पे छक्का, मतलब दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। आपके अब्बू शुभमन गिल, जो कल तक लोग कह रहे थे कि जी बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, आपका अब्बू शुभमन गिल आज चल पड़ा है। और प्रिंस शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, जायसवाल ने जो बैटिंग की है ना, वेस्ट इंडीज की अम्मी निकाल ली है उन्होंने। कमाल सुपर डुपर किस्म का मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान। और क्या इंडिया ने आज तारीख रकम कर दी है, क्या जबरदस्त किस्म का इंडिया ने चेस करके दिखा दिया है। हाईएस्ट रन कुट मार दिए है, पार्टनरशिप बना दी है, बड़े बड़े रिकॉर्ड जो इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं। 178 बनाया था वेस्ट इंडीज ने और 179 इंडिया चेस कर गया। टोटल एक खिलाड़ी आउट हुआ, वो भी नाम का ही आउट हुआ है, उसको भी आप आउट कंसीडर मत करिए। बेशक जिस तरीके का आज खेले हैं शुभमन गिल और जायसवाल, तमाम धागे खोल दिए जाए जिन्होंने। नहीं भाई, आज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने जो पारी खेली है, भारत की ओपनिंग की तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐतिहासिक हिस्टोरिक नॉक थी आज। वेल प्लेड शुभमन गिल, वेल प्लेड जायसवाल। पहले मैच में जायसवाल फ्लॉप हुए थे, बड़ी इधर उधर से बातें आ रही थी, बेकार है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन हम कह रहे थे कि जायसवाल के अंदर दम है। वो खेड़े स्टेडियम, मुंबई के स्टेडियम के बाहर एवं उसने पानी पूरी नहीं बेची, टेंट में फोर्स होता था। उसको पता है कि जब मौका मिलेगा तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से तमाम लोगों के मुंह बंद करूंगा। जायसवाल ने पहले भी मुंह बंद किए थे, एक बार फिर सबके मुंह बंद किए हैं और इनिंग खेली है भाई, बल्ले बल्ले कमाल कर दिया। 165 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनी अली साहब। जायसवाल T20 में नहीं बनी इंडिया की तरफ से। इससे पहले जो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी वो रोहित और राहुल की थी 165 की, फिर रोहित और धवन की थी 160 की, और फिर रोहित और धवन की थी 158 की। जायसवाल और शुभमन गिल कमाल कर दिया। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज हो गई है बराबर 2-2 से। और ये बहुत ही कम हुआ होगा कि जब एक मुखालिफ टीम ने 5 T20 की सीरीज में 2 मैचेस लगातार जो अपने नाम कर लिए, और उसके बाद इंडिया की वो यंग टीम जिसके ऊपर तनकीद की गई, जिसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, उसने इतनी शानदार किस्म की वापसी की और वापसी कर कर बोर्ड के ऊपर 2-2 से बराबर कर दिया। और अब मैं एक कहने में बिल्कुल जी कतरा नहीं रहा कि इंडिया अब इस सीरीज को जीतने के लिए मोस्ट फेवरेट बन चुका है। जब बोर्ड यशस्वी जायसवाल, और इसने सिर्फ एक मैच का वक्त लगाया दूसरे T20 में। पहले टेस्ट में बता दिया था कि मैं टेस्ट खेलने के काबिल हूं, दूसरे वनडे में पहले बता दिया था मैं वनडे खेलने के काबिल हूं, और अब यशस्वी जायसवाल ने दूसरे T20 में बता, मैं समझा रहा हूं। अब जायसवाल हकदार बच्चा जब खेला तो उसने शुभमन गिल की भी कोई भी चीजें याद दिला दी। देखे, एक सच समझ ले, असल रियल क्रिकेट गिल भी प्रॉपर सिस्टम से आया है। यशस्वी जायसवाल से 2 साल पहले अंडर-19 का वर्ल्ड कप गिल खेला, फिर जायसवाल खेला, लेकिन शुभमन गिल नोस कि हाउ टैलेंटेड यशस्वी जायसवाल इज। दैट्स व्हाई जायसवाल ने जब शुरू में चौके मारे, 2-3 खूबसूरती दिखाई, अपने ड्राइव चेक कराए, तो शुभमन गिल को भी पटारे में से अपना ए गेम बाहर लाना पड़ा, क्योंकि शुभमन गिल को सिचुएशन और कंडीशन रीड कर रहा है। वो से आए, जायसवाल ने बहुत कम वक्त लिया, उसे भारत के लिए ये पहला टूर मिला, उसने टेस्ट में बड़ा 100 मारा, उसने पहले ही वनडे में रन किए, और दूसरे T20 में उसने बता दिया कि मैं हर फॉर्मेट का खिलाड़ी हूं। मैं ये कह रहा हूं, जो स्टार्ट था ना वो ये था, ऐसा लग रहा था ईशान किशन ने पता नहीं क्या कर दिया भैया, कि उसने अगर वो नहीं खेल रहा आज तो उसके ना होने से जायसवाल के जब भी तो ईशान हटा तो जीता ही है ना। तो इसको भी देख लेना। अभी आप कह रहे हैं जायसवाल ने क्या कर दिया? बच्चा दूसरी आउटिंग T20 में वो मार रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से रन, और यहाँ हमारे यहाँ लोग बाबर और
रिजवान 200 मैच खेल चुके हैं, उन पे ही पागल होते रहते हैं। शुभमन गिल आज रन कर गया तो हम कहेंगे उसने एहसान कर दिया हम पर। अबे जायसवाल ने पहला टेस्ट, हाँ अब समझे कि अगर जायसवाल को ये 30 मैच खिलाएंगे तो जायसवाल कहाँ होगा। नहीं ये T20 जायसवाल के 3 चौकों के बाद दिल को समझ आई है कि आज एक गेम निकाल लो, आज डर हटा के खेल लो, वरना ये बच्चा मुझे ना खा जाए। तो फिर आप ये देख हाँ। ये 21 असल हीरो आज का जायसवाल है। पहले 3 चौके किसने मारे मैं आप लोगों से पूछता हूँ। मोमेंटम उसने बताया कि ये विकेट ऐसी है कि इस पे 250 भी चेज हो जाएंगे। ओ यार वो ईशान किशन थोड़ी है, उसके बाद चांसेस थोड़ी ज्यादा है। हाँ है ना, तो यही बता रहा हूँ यार, मैं ये कि उस बात बच्चे के पीछे इसलिए खड़ा होना चाहिए। कहते हैं डोमिनेंटली जो है वो जीतना, और इसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो रिक्वायर्ड थी कि ओपनर्स ही काम तमाम कर दे। और उसके बट यस, शुभमन गिल जिन्होंने जो है जिनके ऊपर ड्यू था, और इस सीरीज में जो ड्यू था वो पूरा ड्यू उन्होंने एक साथ ही का येलो वाइट उतार दिया। एंड दूसरी तरफ जायसवाल की बात करें, जस्ट सेकंड मैच ऑफ दिस बॉय, द सेकंड इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। ये वही शुभमन गिल है जिसको आज सुबह तक सबने खत्म कर दिया था, शुद्ध कर दिया था। मैं सुबह भी बोल रहा था कि भाई साहब जरा इंतजार कर लो, रुक जाओ, अभी शुभमन गिल आपको करके दिखा देगा। आईपीएल की 2 सेंचुरी के बाद चढ़ा दिया फर्श पे, 2 परफॉर्मेंस नहीं उतार दिया फर्श पे। लेकिन भाई साहब आज जो जायसवाल ने किया, शुभमन गिल ने किया, और जिस तरह पूरी टीम इंडिया ने ये मैच जीता कि ये 200 का टारगेट था, इंडिया ने 178 पे बहुत हल्के में इनको रोक लिया। ये और हल्के में रोक लेता अगर रशीद का आखिरी ओवर ना जाता। देख मार 4.5 जो लपेटा किया है ना जायसवाल ने और शुभमन गिल ने, ये इंटेंट चाहिए होती है। मुझे तो हाईलाइट ऑफ द डे ये है, ये छोड़ो बाहर में जिसने क्या बोला क्या नहीं बोला, सबको खुद ही आज पता चल गया। ये देखने वाली भी बड़े अकलमंद है। लेकिन असल बात जो थी ना कि यशवी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस तरह की स्ट्रोक मेकिंग शुरू की ना, और स्पेशली जायसवाल ये चौका, इधर चौका, रिवर्स स्वीप पे छक्का, मतलब दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। आप जायसवाल की बात करें तो 11 चौके जायसवाल की तरफ से, 3 छक्के उन्होंने मारे, 5 छक्के पर शुभमन गिल ने मारे, 5 छक्के शुभमन गिल ने टिकाए। और शुभमन गिल ने भी आज बताया कि भाई साहब के आज बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया मुझे, मैं एक अलग मोमेंटम की क्रिकेट खेलूंगा, जायसवाल एक अलग मोमेंटम क्रिकेट खेलेगा। और सवेरा सही बात बोल रही कि बीच में जहां बाउंड्रीज नहीं लग रही थी वहां आपने स्ट्राइक रोटेशन को यहां कंटिन्यू रखा, रादर देन के अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड होने दिया। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को चौथे T20 में हरा दिया फ्लोरिडा में, और बड़ी वन साइड विक्ट्री जी। क्या बैटिंग की है जायसवाल और गिल ने, मतलब कमाल है यार। अभी तो कुछ घंटे पहले मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो गिल को ड्रॉप करने की बातें हो रही थी यार। वो जायसवाल और गिल ने मार मारी है वेस्ट इंडीज की बॉलर्स की। देखिए मैं ये कहता हूं कि यार आप जल्दबाजी ना करें, वेट, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। आज जायसवाल ने जिस तरह से स्टार्ट किया, जिस तरह से उसने शुरू में ही पहले 2 ओवर में मकवाई को चौके लगाया, 10 रन किए उसने पहले ओवर में, वहां से आपको पता चल गया था कि जी इंडिया जीत सकता है मैच। उसकी वजह यह थी कि ये मकवाई जो बंदा था ना, ये तंग करता आ रहा था सारे बैट्समैनों को, ओपनर्स को थ्रू आउट दिस सीरीज, और कोई भी इसके खिलाफ रन नहीं कर पा रहा था। आज जायसवाल ने आते ही यार उसको रिस्क लेना पड़ता है ना, थोड़ा उसने रिस्क लिया। पहला चौका उसने कट मारा ठक करके, वो हुआ मतलब थोड़ा सा स्टिकी शॉट था। लेकिन जो दूसरा चौका उसने मारा थ्रू मिड ऑफ, क्या कमाल शॉट था यार। उसके बाद उसने सेकंड ओवर में होल्डर को 3 चौके जड़ दिए। तो जब पहले 2 ओवर में जो है 5 चौके पड़ गए, तो वो वेस्ट इंडीज की जो सारी प्लानिंग थी, अब तीसरा ओवर किया होल्डर ने, दूसरा तो अकील ने किया था, तो वो पहले 3 ओवर में जब 5 चौके पड़ गए तो वो वैसे ही हिल गए। फिर गिल साहब भी फिर आपके अब्बू शुभमन गिल, जो कल तक लोग कह रहे थे कि जी बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, आपका अब्बू शुभमन गिल आज चल पड़ा है। और प्रिंस शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, जायसवाल ने जो बैटिंग की है ना, वेस्ट इंडीज की अम्मी निकाल ली है उन्होंने। भाईजान इतनी खतरनाक, इतनी स्लो विकेट के ऊपर इतनी तेज बैटिंग करना, आपको पता चला इंडिया के टैलेंट का। भाईजान ये जो पाकिस्तान में बकवास होती है ना, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं उन लोगों को टारगेट डालूं जो बकवास करते हैं बैठ के, जो शुभमन गिल का मजाक उड़ा रहे थे, ये तो जी अहमदाबाद में चलता है, ये तो फ्लैट पिट्टू में चलता है। भाईजान आज स्लो विकेट थी, आज आपके घर आपकी छत पे जाके, आपकी बहन पे चला जाके भाईजान, वो आज उसने बता दिया आपको कि क्लास क्या किया है। कभी शुभमन गिल की बैटिंग को आज गौर से देखना बैठ के हाईलाइट्स में, कि किस किस्म की उसने शाटें मारी हैं, टांगे ऊपर नीचे करके टांगे मारी है उसने भाईजान, आपको चपेट मारी है आपकी शक्ल के ऊपर। साथ जायसवाल ने जो बैटिंग की है, प्योर टैलेंट, प्योर टैलेंट, प्योर टैलेंट मैं बोलूंगा इसे, लिटरली प्योर टैलेंट है ये यशवी जायसवाल। मैं लिख के देता हूं, ये लड़का इंडिया को अभी 1 साल में तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा, लिख के ले लो। ये बंदा वनडे में भी रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, ये T20 में तो कर चुका है, टेस्ट में तो इसने अपना लोहा मनवाया, आज T20 में भी इसने मनवाया। ये बंदा तीनों फॉर्मेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि परमानेंट प्लेयर मिल गया इंडियन क्रिकेट को, परमानेंट प्लेयर। सबसे पहले मुझे वो पाकिस्तान के घंटे लेके आओ जो बकवास कर रहे थे बैठ के कि जी शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, शुभमन गिल तो कुछ भी नहीं है। मैं पता क्या बोलूं, बाबर आजम शुभमन गिल की पैंट की जो जिप होती है